मानी मानी। रावण को अभिमान था ना, मिट गया। अपने मान होता है तो क्रोध भी आता है। मान कहता मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो फिर उसके अभिमान को जब ठेस लगती है तो क्रोध दौड़ा चला आता है। अच्छा, इसने मुझे छोटा कहा, अब इसको सुनाता हूं अच्छी, ये मुझे समझता क्या है। तो मान की रक्षा के लिए क्रोध आता है, मान की रक्षा के लिए क्रोध आता है। मायाचारी करते हैं किसकी रक्षा के लिए? लोभ की रक्षा के लिए। अब लोभ किस बात का है? मान में भी लोभ है, क्रोध में भी लोभ है, मायाचारी में भी लोभ है, और लोभ तो लोभ है ही। तो रावण था, राजा था, और राजा अर्धचक्री था, और साथ में अभिमान, मैं चक्री हूं, मेरे पास चक्र है, मैं चाहे जिसको मार दूं, मैं चाहे जिसको जैसा कर दूं, और संसार की सबसे सुंदर वस्तु मेरी है। किसकी है? सीता का अपहरण क्यों किया था? मैं इस दुनिया का राजा हूं और संसार की सारी सुंदर चीजें मेरी है। ये सीता यदि सुंदर है तो ये भी मेरी है। अभिमान था। सबने वापस करने के लिए कहा सीता को, नहीं, वो रावण, राम, जिसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया, वो जंगल में घूमने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे उसे सीता चाहिए है तो मुझसे युद्ध करे और ले जाए। अभिमान था, शक्ति का अभिमान था, पद का अभिमान था, धन का अभिमान था, जाति का अभिमान था, रूप का अभिमान था, और उस अभिमान ने उसे कहां भेज दिया? नरक भेज दिया। कहां भेज दिया? हाँ, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस। अभिमान किसी का नहीं रहा है। और जितने बड़े बनो उतने सरल हो जाओ। बड़े बन के यदि सरल नहीं हुए तो समझना कि अभी हम बड़े नहीं बने हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुम किसी से दो शब्द मीठे नहीं बोल सकते, तुम किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तुम किसी को अपना नहीं समझ सकते। ऐसे बड़े बनने से क्या फायदा है? बड़े बनने के बाद में हमसे हमारे ही दूर हो जाए, ऐसे बड़ा हमें नहीं बनना है। बड़े बनो, मगर ऐसे बनो सबको अपना बना के बनो। तो अभिमान भी ये मोह का बेटा है। मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरा है ना, इसलिए अभिमान है। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा धन। अरे तू समझता क्या है? तेरे को तो यूं खरीद लूंगा मैं। करते नहीं करते ऐसा है? हाँ, ये अभिमान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोलो ना। वो आदमी बोल रहा है या अभिमान बोल रहा है? अभिमान बोल रहा। अभिमान बोल रहा मतलब शराबी, शराब बोल रही है, आदमी नहीं बोल रहा है। मोह का दूसरा रूप मानवी है, मोह का दूसरा रूप मानवी है। तो मानवी शराब हो गई, अभिमान की शराब हो गई। अब वो नहीं बोल रहा है, उसकी शराब बोल रही है। आत्मा नहीं बोल रही है, मान बोल रहा है। तो जरा जमीन पर चलना सीखो। यदि नहीं सीखेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं कर्म ऐसा काम करता है और हमें वापस जमीन पर आना पड़ता है। कब परिवर्तन आ जाए जिंदगी में कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हो? किसी को अपने जीवन के परिवर्तन के विषय में पता है? क्या है तुम्हारा? बताइए। मेरा 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 क्या है? मेरा शरीर किसका है? माता पिता ने दिया है। किसने दिया है? माता पिता ने दिया है शरीर। और धन कहां से आया? यहीं से इकट्ठा किया है। धन यहीं से इकट्ठा किया है। कपड़े कहां से मिले? वो भी यहीं से मिले हैं। सोना चांदी कहां से मिला? वो भी यही मिला है। किसका अभिमान? सब छूट जाएगा। परिवार कहां मिला है? वो भी जन्म लेने के बाद में मिला है, वही पहले नहीं था हमारे पास। तो क्या मेरा? मेरा है ही नहीं है। मेरा होता तो मेरे साथ आता। सब मुझे यही मिला है आकर के। और मिली हुई चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मिली हुई यानी उधार की। कैसी है ये? जितना पुण्य था उतना मिल गया, पुण्य के बदले में मिला है, यानी उधार मिला है। पुण्य खत्म हुआ और सब गायब।
सब माया जाल है, थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए इस मोह को हटाएं, शराब के नशे को थोड़ा कम करें, सच्चाई को देखें, भगवान को देखें, भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। इनको देख करके निश्चित ही कुछ ना कुछ फर्क हमारे अंदर में आएगा। और इनके देखकर फर्क आया तो न समझना कि दर्शन करना सार्थक हो जाएगा। देव दर्शन हमने वास्तव में किए हैं। और यदि इनको देखकर हमारी कषाएं कम नहीं हुई तो समझना अभी हमने कुछ भी कम नहीं किया। ये मामला सारा मोहिनी का था। किसका था? कम करोगे? हाँ बोलो ना, कोशिश करोगे ना? चलो ठीक है, आप कोशिश करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। जो चीज बाद में छूटनी है मन से, उसको अभी से छोड़ना शुरू कर दें। बोलिए 24 भगवान की। बचपन अच्छा लगा, बचपन गया कोई नहीं रोया, बचपन गया कोई नहीं रोया। सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया, यानी बच्चे से बड़े हो गए। फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई। तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? खुश क्यों नहीं होते हो? जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया। जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया। पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। और तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा मोहिनी कर्म की चल रही है और हर व्यक्ति के पास विद्यमान है। हर जीव जंतु के पास में विराजमान है। हर देवताओं के पास में विराजमान है। कौन? मोहिनी। नरक में भी है, संसार में कहीं चले जाओ, यदि सताने वाला कोई है तो मोहिनी है। पीड़ा शरीर में होती है, चोट शरीर में लगती है और दर्द आत्मा को होता है। हर तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। 10 उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली का मतलब होता है कि जिन पर उपसर्ग होता है, और छोटा मोटा नहीं, घोर उपसर्ग होता है। एक मुनिराज हुए, वो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का दुश्मन, वर्तमान में कुछ गड़बड़ हो गई, उसने मुनिराज के शरीर में कपड़े लपेट दिए और आग लगा दी। लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन रहे, केवल ज्ञान हो गया। मुनिराज ध्यान में लीन है। गज कुमार मुनि को जानते हो? नाम सुना है? गज पंथा से मोक्ष गए हैं, ध्यान में बैठे। पिछले जन्म में सौत के शायद बच्चे के सिर पर गरम गरम रोटी लगा दी थी, जिससे बच्चे का मरण हो गया था। इस जन्म में गज कुमार जब छोटे थे, पहले छोटे में शादी ब्याह पहले बचपन में ही शुरू हो जाता था, यहां तक कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। यदि मेरी लड़की हुई, तेरा लड़का हुआ, हो गई शादी। ऐसे ही होता था ना। ऐसी ही कुछ शादी हुई थी और गज कुमार जी ने शादी नहीं की, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके ध्यान में बैठे हैं। उधर से उनका ससुर वो निकल रहा है, जो पूर्व जन्म में उनके साथ में उन्होंने कुछ किया था। कर्म तो एक एक हिसाब रखता है ना। तुम्हारे नोट गिनने में गलती हो सकती है, मगर कर्मों के हिसाब में गलती नहीं हो सकती है। तुम्हारे नोट गिनने में कम ज्यादा निकल सकते हैं, मगर कर्म कम ज्यादा होकर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब होता है उनके पास में। अब वो ससुर ने जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने दीक्षा ले ली, मेरी लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया इसने।
पहले वो दूसरी शादी आदि का ज्यादा प्रचलन भी नहीं था, एक बार जो हो गई तो फिर जिंदगी वैसे ही कटती थी। अब उसको बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, पूर्व जन्म की दुश्मनी और वर्तमान का निमित्त दोनों मिल गए और दोनों एक साथ मिले। उसने सिगड़ी जलाई, अंगीठी सिगड़ी जलाई और जलती हुई अंगीठी उनके सिर पर रख दी। लेकिन मुनिराज ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा, दर्द शरीर को हो रहा था, वो आत्मा में लीन थे। इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में हमारे मुनिराज जब जंगल में रहते थे पहले समय में, अभी भी बहुत कठिन तपस्या है, ऐसी ठंड में बिना कपड़ों के रहना बहुत बड़ी तपस्या है। और फिर तो वो जंगल में रहते थे, वो कैसे रहते होंगे? आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि हमारे मुनिराज ऐसी सर्दी में और ध्यान करते थे, नदी के किनारे करते तप ध्यान, नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कैसे रहते थे? कौन सी शक्ति थी उनके पास में जिससे वो ध्यान करते थे? और जब वो ध्यान करते थे उस कष्ट को कैसे सहन करते थे कि वो शरीर में सर्दी लग रही और वो ध्यान में लीन हो गए, तो मन आत्मा में चला गया। मन यदि आत्मा से जुड़ जाए तो शरीर से कनेक्शन कट। अब शरीर का पता नहीं चलता कि शरीर में क्या हो रहा है। आप लोग जब टीवी देखते हैं, कितनी भी सर्दी हो रही है और कोई आपका सीरियल, फेवरेट सीरियल आ रहा हो, फेवरेट पिक्चर आ रही हो, आपका फेवरेट कलाकार आ रहा हो, उस समय यदि आप ढंग के कपड़े भी नहीं पहने और ठंड शरीर को लग रही है और आपका मन उस सीरियल में लगा हुआ है, तो आपको ठंड लगती है क्या? नहीं लगती ना। ठीक ऐसे ही हमारे मुनिराज जंगल में अपने मन को आत्मा में लगा देते थे तो शरीर से कनेक्शन कट हो जाता था और ध्यान में लीन हो जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि सर्दी भी हो रही है। जैसे आपका मन संसार में लगता है, ऐसे ही उनका मन ध्यान में लगता है। उस शक्ति के माध्यम से वो आत्मा में रहकर और बाहर की ठंड को महसूस नहीं करते हैं। तो ये ठंड महसूस कौन कराता है? मोहिनी कर्म। कौन महसूस करा रहा है? हाय बहुत ठंड हो रही है, शॉल पहने, शॉल ओढ़े, अंदर में बनियान पहने, फिर एक और उससे बड़े अंदर बनियान पहने, उसके ऊपर शर्ट पहने, उसके ऊपर एक और बनियान पहने, उसके ऊपर कोट पहने, ऊपर से मफलर डाले, ऊपर से शॉल डाले। अरे बहुत ठंड हो रही है। ऐसी ठंड में मुनिराजों को याद कर लिया करो। ये मोहिनी कर्म कहता है शरीर को ठंड लग रही है। कौन कह रहा है? मोहिनी कर्म है। और फिर इसी मोहिनी से क्रोध भी होता है, मान भी होता है, मायाचारी भी होती है और लोभ कराने वाला भी मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म ना हो तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसे भगवान बैठे हैं, ना आने की जल्दी, न जाने की जल्दी, न खाने की इच्छा, न प्यास की बाधा, न ठंड का कष्ट, न सर्दी की कोई पीड़ा, न बरसात, कुछ नहीं। बस भगवान जैसे हो जाओगे। संसारी कोई बनाए हुए है तो हमें मोहिनी कर्म संसारी बनाए हुए है। अब आप देखो, संसार में अरिहंत भगवान भी रहते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी रहते हैं, उपाध्याय साधु भी रहते हैं और तुम भी रहते हो। 4 परमेष्ठी संसार में है ना। मोक्ष में तो केवल एक ही परमेष्ठी गए हैं, 4 परमेष्ठी अभी संसार में है। तो उनमें और तुम में क्या अंतर है? उनमें और तुम में ये अंतर है कि वो संसार में है मगर उनके अंदर संसार नहीं है। तुम संसार में हो और तुम्हारे अंदर भी संसार है। एक साधु था, एक साधु जंगल में था, राजा वहां से निकला, चलो महाराज हमारे महल में चलो। कोई बात नहीं, चलो। उन्हें तो महल और कुटिया बराबर है, महल में चले गए। थोड़े दिन वहां रहे। जो व्यवस्था राजा के लिए थी वही व्यवस्था साधु के लिए थी। सन्यासी था। अब राजा के मन में आया, मैं भी महल में रहता हूँ, सन्यासी भी महल में रहता है, मैं भी बिस्तर पे सोता हूँ, सन्यासी भी बिस्तर पे सोता है, मैं भी खाता पीता जो हूँ वही सन्यासी खाता, मेरे में सन्यासी में क्या अंतर रहा? ये तो मेरे जैसा हो गया।
आखिर उसने कह दिया राजा ने जाके, बोले महाराज आप में मुझ में क्या अंतर है, दोनों एक ही जगह रह रहे, एक से ही रह रहे। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह बताऊंगा, इसका उत्तर सुबह दूंगा। सुबह हुई, राजा फिर पहुंच गया। तो महाराज ने कहा जरा ये कमंडल उठाओ, चलो मेरे साथ। चल दिए। अब आगे चले और चले और चले, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। राजा बोला महाराज आप बहुत पीछे आ गए, वहां पर महल छूट गया। बोले नहीं नहीं थोड़ा और चलो। अब कहने से चल पड़ा, 5 किलोमीटर हो गए, 6 राजा महाराज अब तो चलो वापस। नहीं नहीं अभी थोड़ा और चलो। 10 किलोमीटर जाकर महाराज बैठ गए। बोले राजा बोला महाराज अब कहां तक चलेंगे, चलो वापस। बोले अब नहीं जाऊंगा, तू यहां है और तेरे अंदर महल है, तू छोड़ के नहीं आया। मैं यहां हूं, मैं महल छोड़ के आ गया, मेरे पास महल अभी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भले धर्मशाला में भी महाराज जी रहते हैं और वहीं पर हो सकता है यात्री भी ठहर रहा हो, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। एक कहता है ये मेरा कमरा है, अभी मुझसे पूछो माता जी आपका कमरा कौन सा है, मेरे पास कमरा ही नहीं है। अभी एक भाई साहब बोले माता जी आपका पेन में गलती से ले गया था। मैंने कहा मैं पेन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा पेन हो ही नहीं सकता है। जब मेरा पेन नहीं है तो फिर मोह किस बात का, जब मेरा कुछ है ही नहीं है। और जब मोह नहीं है तो लोभ नहीं है, मोह रहेगा तो लोभ रहेगा। शादी हो रही है, इस समय शादियों का सीजन है, लोग शादी में जाते हैं। लालच कितने तरह का हो रहा है वो बता रही मैं। खाने का लालच, जब खाने के लिए लोग प्लेट लेके निकलते हैं, निकलते ही हैं, जैसे लोग घूमने निकलते हैं ऐसे प्लेट लेके लोग खाने निकलते हैं। अब खाने निकले, आजकल शादियों में जो है ना दिखावा बहुत हो गया है, खाना कम होता है, दिखाना ज्यादा होता है। शादी में खाने के लिए कम होता है, बोलो ना आगे, दिखाने के लिए ज्यादा होता है कि नहीं होता है। 20 आइटम, 25 आइटम, 50 आइटम, ब्रेक होना चाहिए। समाज को ब्रेक लगाना चाहिए कि तुम जितना खाने में खर्च कर रहे हो इतना तुम किसी अच्छे काम में लगाओ।